यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जो डील करती है मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में। अंडरस्टूड? ये डील करती है किसमें? मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में। इस मार्केट के अंदर वे सभी संस्था आती है जो प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड। मीन्स जिस फंड की अवधि 1 साल से ज़्यादा होती है वे सभी संस्थाएं इसके अंदर आती है। प्लस इसके अंदर वे सभी संस्थाएं भी आती है जिनकी अवधि अप टू 1 ईयर होती है। अंडरस्टूड? कैपिटल मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट एटसेट्रा। अंडरस्टूड? ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका प्रयोग करके हम इस मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट हमारी 2 तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर हम लोग न्यू जो फ्रेश क्या होती है हमारी सिक्योरिटीज होती है उसको सोल्ड करते हैं। मीन्स इस मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज़ है वो फर्स्ट टाइम बेची जाती है, वो फ्रेश सिक्योरिटीज़ होती है। इसलिए हम प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टूड? प्राइमरी मार्केट को किस नाम से जानते हैं? न्यू इशू मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज या सेकंड हैंड मार्केट के नाम से जानते हैं। क्यों? जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसमें जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ है वो खरीदे और बेचे जाते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। देखिए, इस डिफरेंस से हम आपको बेहतर से क्लियर कर पाएंगे कि मेजरली डिफरेंस होता क्या है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ द मार्केट, ये हमारी प्राइमरी मार्केट का कॉलम और ये सेकेंडरी मार्केट का। इट इज़ द मार्केट फॉर न्यू सिक्योरिटीज़। प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू सिक्योरिटीज़ बेची जाती है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो पुरानी सिक्योरिटीज़ है वो खरीदी और बेची जाती है। सेकंड, सिक्योरिटीज़ आर एक्सचेंज बिटवीन कंपनी एंड द इन्वेस्टर। प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ है वो एक्सचेंज की जाती है कंपनी और इन्वेस्टर के द्वारा। मीन्स यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिटवीन कंपनी और इन्वेस्टर्स होती है। सेकेंडरी मार्केट में जो हमारी सिक्योरिटीज़ है वो खरीदी और बेची जाती है ओनली बिटवीन इन्वेस्टर। यहाँ पर सिर्फ ट्रांजैक्शन किसके बीच में होगी? इन्वेस्टर्स के बीच में। यहाँ पे कंपनी का कोई रोल नहीं होता, उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। थर्ड पॉइंट है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट से डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट करता है, डायरेक्टली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है और सिक्योरिटी परचेज करता है। तो डायरेक्टली इससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है, जो सिक्योरिटीज़ है वो खरीदी बेची जाती है बिटवीन इन्वेस्टर्स। कंपनी के साथ में डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती, कंपनी के पास में वो पैसा इनडायरेक्टली जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ टेक प्लेस। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है। जो फ्रेश सिक्योरिटी है, नई सिक्योरिटी है, जो कंपनी उन्हें बेच रही है वो खरीदी जाएगी किसके द्वारा? इन्वेस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती। किसके द्वारा? इन्वेस्टर्स के द्वारा। इधर हमारी सेकेंडरी मार्केट में हम अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ ओल्ड सिक्योरिटीज़ होती है जो ऑलरेडी कंपनी के द्वारा कुछ समय पहले इशू की जा चुकी है और हम इसको फर्दर खरीद और बेच रहे हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल होती है। प्राइमरी मार्केट कहीं से भी हम इसको इस सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, ये इंटरनेट से संभव हो जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की
जो लोकेशन है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड इन द सेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मीन्स ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही यहाँ पर हम अपने सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकते हैं। प्राइस, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज़ है, मतलब शेयर डिबेंचर जो है, उनके प्राइस डिसाइड किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होते हैं वो सिक्योरिटीज़ की डिमांड और सप्लाई के आधार पर होते हैं। जिस सिक्योरिटीज़ की जितनी डिमांड और जिसकी जितनी सप्लाई, उसके आधार पर उसके प्राइस डिसाइड होते हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज़ है वो फर्स्ट टाइम इशू की जाती है, फ्रेश सिक्योरिटीज़ होती है, कंपनी उन्हें पहली बार इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती है, ये मैनी टाइम्स खरीदी और बेची जाती है, ये फर्स्ट टाइम इशू नहीं होती। नेक्स्ट है नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की हमारी पहली विशेषता है लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज़। सेवर कौन होता है? जिसके पास में सरप्लस में पैसा है, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी, मीन्स हमारे पास में पैसा सरप्लस में पड़ा हुआ है, हम अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए जो जगह होगी वो क्या कहलाएगी? वो कैपिटल मार्केट कहलाएगी। कैपिटल मार्केट ही एक ऐसी जगह है जिसकी हेल्प से, जिसके प्रयोग से हम अपना पैसा, सरप्लस पैसा एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीलिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करती है और अप टू 1 ईयर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी डील करती है। नेक्स्ट है यूटिलाइज इंटरमीडियरीज। जो बिचौलवा होते हैं उन्हें भी इस मार्केट में यूटिलाइज किया जाता है, उनका भी प्रयोग होता है। इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर, ब्रोकर मतलब जो कमीशन एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट्स का भी रोल होता है बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। यहाँ पर इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी के साथ में डील नहीं करता, उसके बीच में ब्रोकर्स भी होते हैं, अंडर राइटर्स भी होते हैं, डिपॉजिटरीज भी होते हैं। ये सभी क्या है? ये इंटरमीडियरीज है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन करती है, क्योंकि कंपनी के पास में डायरेक्ट पैसा पहुंचता है और इनडायरेक्टली भी पैसा पहुंचता है। कब? जब हमारे इन्वेस्टर उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। इस मार्केट के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके रूल रेगुलेशन के थ्रू ही हम अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकते हैं। मींस जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके ही हम सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकते हैं। हमारी SEBI सेबी, जो हमारी सेबी है, उसके रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकते हैं। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।